हाय गाइस, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वाली इन्फॉर्मेशन थी। मैंने सोचा कि इसको क्यों ना अभी शेयर कर लिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया अपनी नेबरहुड पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलती हैं या ओवरऑल आपके इंडियन ओशन की कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे इंडिया ने कोविड शील्ड या फिर कोवैक्सीन नाम की जो आपकी वैक्सीन्स हैं जो कोविड के वायरस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है, इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को इसको डोनेट किया हुआ है। डोनेट इन द सेंस कुछ कंट्रीज़ को इंडिया ने फ्री में भी दिया हुआ है और कुछ को यहाँ पे फंडिंग के फॉर्म में दिया है। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर ये आई है कि इंडिया पाकिस्तान को अब प्रोवाइड करेगा कोविड की वैक्सीन। अब ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है कि इंडिया ऐसा क्यों करने जा रही है जब पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा करता है, देन वाई इंडिया इज़ डूइंग दिस। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये पूरा सिनारियो है क्या इंडिया यहाँ पे अपनी तरफ से वैक्सीन प्रोवाइड करेगा तो वो फ्री में है या पैसा देना है। लेकिन उससे पहले एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ सेशन का जो लिंक है उसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलो बता दें कि कहानी है क्या। एक्चुअल में क्या है, पाकिस्तान की जो आबादी है ना वो अप्रॉक्स अगर आप देखें तो 22 करोड़ के आसपास है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा रिलीज़ किया गया है उसके हिसाब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोविड के केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको 6 लाख देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा शॉकिंग वाली न्यूज़ है कि भाई इतनी पॉपुलेशन होने पर सिर्फ 6 लाख केसेस, और वो भी तब जब आपके यहाँ पे इतने ज़्यादा कुछ प्रिवेंशन के बेसिस पे आप कर भी नहीं रहे हो। आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान के पास में बहुत ही कम फंडिंग है और जो भी पैसा इनको मिलता है वो चाइना के साइड से ही मिलता है। बाकी ओवरऑल इनके पास में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इनको एक्स्ट्रा पैसा देती हो या फिर इन्होंने कहीं से लोन लिया हो। तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बेकार है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इतनी ज़्यादा आबादी, प्रिवेंशन के बेसिस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ 6 लाख केसेस, अभी कैसे हो सकता है? ये तो एक ही कंडीशन पे हो सकता है, और वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे कोविड के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर कोविड के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि कोविड की जो टेस्टिंग किट है वही अवेलेबल नहीं है। तो जब वही चीज़ प्रोवाइड नहीं करी जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि वहां पर कोविड के केसेस हैं कि नहीं है? तो इन सब चीज़ों के बीच में पाकिस्तान के अंदर बोला गया है कि सिर्फ 6 लाख केसेस हैं। अब इंडिया यहाँ पे क्या स्टेप ले रहा है वो हम समझते हैं। इंडिया पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। अब आपको यहाँ पे एक और झटका लगेगा, मैम वाई फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में पाकिस्तान को प्रोवाइड करने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली इंडिया ये जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इन्होंने तिरछा वाला रास्ता लिया है। कैसे बताते हैं। WHO का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कोवैक्स। आपने शायद ये नाम पहले कभी सुना होगा लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आया। लेकिन जब इस आर्टिकल को द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सबने कवर किया है आज, तो कोवैक्स का नाम सामने आया है। कोवैक्स क्या है? ये WHO का एक आइडिया है। आइडिया का मतलब क्या है, इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कुछ पैसा क्या करती हैं, डोनेट करती हैं फंडिंग के रूप में। और इस कोवैक्स के अंदर, इस कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर जब कंट्रीज़ पैसा डोनेट करती हैं तो इसका एक रेशियो होता है कि वो अपनी पॉपुलेशन का 20% जो पैसा है वो कहाँ पे डोनेट करेंगी, कोवैक्स के अंदर या कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर वो पैसा डोनेट किया जाएगा। और यही पैसा होगा जो इन फ्यूचर WHO क्या करेगा, प्राइवेट कंपनीज को देता है जो क्या करती हैं, इन वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे के अंदर। अब सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविड शील्ड वैक्सीन बनाई वो इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करी। इंडिया ने प्रोवाइड करी, इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी प्रोवाइड किया है। यही सेम सिनारियो है कि जब सीरम इंस्टीट्यूट को बहुत सारी फंडिंग मिल गई WHO के थ्रू, तो सीरम इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, अलग अलग देशों को यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कि जो हमारा प्रोग्राम है वैक्सीन मैत्री का, उसके अंदर इंडिया ने प्रोवाइड किया है। तो ये कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर इंडिया ने फंडिंग दी है। अब इससे क्या होगा, कंपनीज को पैसा दिया जाएगा, कंपनीज वहाँ पे इसको डेवलप करेंगी और डेवलप करने के बाद में ये कहाँ जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जाएगी। मतलब एक कंट्री है जिसके साथ में ये बॉर्डर शेयर करते हैं और वहाँ से इनको कोरोना मिला, और एक कंट्री है जहाँ पे हमेशा हमेशा मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ तो कांड किए ही हैं, और अब यहाँ पे इंडिया इनके लिए फिर से एक बार हेल्प करने जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि इंडिया जो यहाँ पे चीज़ें कर रहा है तो एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी और ह्यूमैनिटी दोनों चीज़ों का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंडिया ने सेट किया है इस चीज़ को करते हुए।
इससे पहले भी इंडिया ने मालदीव्स है, मेडागास्कर है, अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया ने मेडागास्कर को भी हेल्प प्रोवाइड करी थी। वहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, तो इंडिया ने हेल्प करी थी। उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया ने हेल्प करी, मालदीव्स के अंदर हेल्प करी, इवन श्रीलंका के अंदर भी हेल्प करी। नाउ इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान। तो फाइनली यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान को अब प्रोवाइड करने जा रहा है वैक्सीन फॉर द कोविड। तो उम्मीद करेंगे कि इन सब चीज़ों के साथ में इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, थोड़ा तो यहाँ पे इमरान जी को अब तो शर्म आई जानी चाहिए कि एटलीस्ट अगर इंडिया हमारे लिए इतना कर रहा है तो जो चीज़ें इनकी साइड से होती रहती हैं, चाहे वो यहाँ पे यूएन ने जो अभी बोला हुआ था कि सीज फायर साइन किया जाएगा, कम से कम ये चीज़ें होने के बाद में हमारे रिलेशंस बेहतर हो सकें और हमारी जो एक ये क्रॉस बॉर्डर वाला जो ये डिस्प्यूट है, शायद इसमें कहीं ना कहीं नरमी आ जाएगी। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, बट हाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। यहाँ से आपको कोवैक्स प्रोग्राम याद रखना है, फंडिंग कहाँ से आती है, अलग अलग कंट्रीज फंडिंग करती हैं। ये भी ध्यान रखना, अलग अलग कंट्रीज का मतलब ये नहीं है कि वो कंट्रीज यहाँ पे फंड नहीं करेंगी जिनके पास में पैसा नहीं है। भाई हर कंट्री को फंडिंग करनी है, थोड़ा ज़्यादा ये अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से करनी है, राइट। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ एक बार इसको लाइक और शेयर ज़रूर मार दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।